चाहे भौतिक जिंदगी हो या आध्यात्मिक जिंदगी, रिच बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत के रिच कोई नहीं बन ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन पड़ता है कि भाई साहब हमें 90 साल में रिच बनना है, 60 साल में रिच बनना है या 30 साल में? अगर 90 साल में बनना है, जो काम कर रहे हो करते रहो, बन जाओगे। अगर 60 साल में करना है तो कुछ अलग काम करने पड़ते हैं। आपको कंटिन्यूस सीखना पड़ेगा, स्किल्स अपग्रेड करना पड़ेगा, प्रमोशन लेना पड़ेगा, या आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। बहुत तेज हो रहा है। लेकिन अगर आप भक्ति में 60 साल में रिच बनना चाहते हैं तो आप रोज शास्त्रों को पढ़िए, आप रोज चैंटिंग करिए, कंसिस्टेंट रहिए, आप जरूर 60 साल में एक रिच डेवोटी बन जाएंगे। सबके अंदर एक इच्छा होती है कि यंग एज में अगर हम रिच बन पाए तो उसका सुख अलग रहता है। 60 साल में पैसा हो, स्टैमिना नहीं, एनर्जी नहीं, उस पैसे क्या करेंगे भाई? सही है भाई। 60 साल में जो पैसा आता है उसका हम उपयोग नहीं कर सकते सही तरीके से, लेकिन अगर हम यंग एज में अगर हम रिच बनते हैं तो उसका सदुपयोग हो सकता है। और कैसे बनना है, चलो बात करते हैं दोस्त। तो पहला काम आपको करना है, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, इस जो बुक है इसको से परचेज करिए या ऑनलाइन में परचेज करिए और इसको बांटिए अपने दोस्तों को। बस दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इफ यू वांट टू बिकम रिच इन भक्ति। आप बोल रहे होंगे हम तो सिंगल हैं, हमारे पास ज्यादा दोस्त नहीं है। आपके लिए मैं ऑप्शन लाता हूँ ना, मैं हूं ना भाई, कितना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लास्ट डे आपका स्टूडेंट लाइफ में, तो लास्ट डे में जितने भी आपके टीचर्स हैं उन सबको भगवद गीता एज इट इज बुक आप दो। अगर आप जॉब में रिजाइन दे रहे हैं तो वहाँ के मैनेजर्स, वहाँ के टीम लीडर्स, उनको भगवद गीता दो। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वैलेंटाइन डे में दे सकते हो, अगर आपको बॉयफ्रेंड है तो वैलेंटाइन डे में दे सकते हो, आपके फ्रेंड के बर्थडे पे दे सकते हो। अगर आपका फ्रेंड का बलि चढ़ रहा है, मतलब शादी हो रही है उसकी, तो उस टाइम में भी उसको आप भगवद गीता दे सकते हो। ऐसे मौके ढूंढो अपनी जिंदगी में। कुछ स्पेशल हो रहा है क्या कहीं पे? कुछ स्पेशल हो रहा है कहीं पे? मौके ढूंढो, उस टाइम पे भगवद गीता दो। दिस इज द मोस्ट फास्टेस्ट मेथड टू बिकम रिच इन भक्ति। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में खुद कहते हैं, जो व्यक्ति इस अमर संवाद को विष्णु के भक्तों में या मेरे भक्तों में बांटता है, उससे बड़ा प्रिय भक्त मेरा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जबरदस्त ऑफर है ये, क्योंकि अगर आप भगवद गीता बांटते हैं तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से भगवान के नजदीक होंगे। और यहाँ पर भक्ति में रिच बनने का मतलब क्या है, इस बात को रामायण की एंडिंग में काकभूषण जी एक्सप्लेन करते हैं। रामायण के एंडिंग में गरुड़ जी और काकभूषण जी के बीच में संवाद हो रही है और वहां पर गरुड़ जी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें एक क्वेश्चन रहता है, इस संसार की सबसे बड़ी दुख क्या है? तो काकभूषण जी बोलते हैं, निर्धनता। व्हाट इज निर्धनता? हरि भक्ति की निर्धनता। मतलब अमीर व्यक्ति है, बहुत सारा पैसा है उसके पास, लेकिन अगर वो हरि भक्ति में निर्धन है, हरि भक्ति में उसका कोई अकाउंट नहीं है, तो उतना सारा पैसा होकर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। उसकी जिंदगी में कोई ना कोई दुख जरूर होगा। तो अगर एक व्यक्ति हरि भक्ति में रिच है, मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, हरि भक्ति में निर्धन नहीं है, वो अमीर है, तब वो असलियत में सुखी बन सकता है। तो उसका एक तरीका क्या है कि हम भगवद गीता को बांटे। जितना ज्यादा हम भगवद गीता को बांटेंगे उतना ही हम धनी होंगे। ठीक है, इसके और बहुत सारे तरीके हैं जिनके बारे में आने वाले वीडियोज में एक प्लेलिस्ट होने वाला है दोस्तों। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये प्लेलिस्ट होने वाला है, बड़ा सा प्लेलिस्ट करेंगे और उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे इस बात को कि हरि भक्ति में हम अमीर कैसे बन सकते हैं। ठीक है जी, हरे कृष्णा।